वो लोग जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई उन्हें गम नहीं है। ये हैं कौन लोग? मौला, ये लोग जिनको कोई खौफ नहीं होता। रब कहता है अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के वली है। मौला इन्हें डर क्यों नहीं, इन्हें खौफ क्यों नहीं? दुनिया का निज़ाम ये, इस धरती पर कोई ना कोई, हर इंसान किसी ना किसी से डरता है। सिपाही दरोगा से डरता है, दरोगा अपने ऊपर वाले से डरता है, और उसका ऊपर वाला IPS अधिकारी से डरता है, IPS अधिकारी TM से डरता है। यानी हर एक दुनिया का ये निज़ाम है, हर एक किसी ना किसी से डरता है। लेकिन अल्लाह के वो बंदे, उनकी शान ये है, ना IPS से डरते हैं, ना विधायक से डरते हैं, ना DM से डरते हैं, ना PM से डरते हैं। दुनिया का हाकिम हो, वो किसी से नहीं डरते, वो डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। मौला वजह क्या है, बात क्या है? तो सुनो मेरे बंदो, वजह ये है, इन बंदों ने मेरा खौफ दिल में बसाया है। जहां अल्लाह का खौफ होगा, दुनिया का खौफ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, ये बंदे हैं कौन? हैं कौन ये बंदे? ये बंदे अगर तुझे नजर नहीं आते हैं तो उठा, तो देख ये बंदे हैं अबू बकर सिद्दीक, ये बंदे हैं उमर फारूक आजम जैसे ये बंदे हैं, मौला अली उस्मान गनी जैसे ये बंदे, गौसे पाक जैसे है, गरीब नवाज जैसे है। जब हुकूमत एक तरफ खड़ी हो, ये अल्लाह का वली एक तरफ खड़ा हो, लेकिन बताओ कुछ कर सकता हुकूमत? क्यों? इनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। एक खौफ बसा लो, दुनिया का कोई खौफ बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या है? गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम की शान ये है, औलिया के दरमियान ऐसे हैं जैसे सरकार अलैहिस्सलाम पैगंबरों के दरमियान है। यानी जो सरकार का मर्तबा नबियों में है, वो गौसे आजम का इसमें अल्लाह के वलियों में है। क्या शान अल्लाह ने बनाई गौसे पाक की। कौन है गौसे पाक? आज गौसे पाक का शहजादा तुम्हारी बस्ती में आया है, बोल दो ना जोर से या रसूल अल्लाह। गौसे पाक का शहजादा आया है, फातिमा का लख्ते जिगर आया है। बात करूं गौसे पाक की, ये फातिमा के लख्ते जिगर है। बाप का नाम अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त है, माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। बगदाद की सरजमीन, और बगदाद में एक कस्बा पड़ता है गीलान, और उसी गीलान की सरजमीन पर अल्लाह ने आपको पैदा किया। नाम अब्दुल कादिर, लक़ब मोहिउद्दीन। अब इतनी बात याद रखिए, मैंने एक शेर पढ़ा था कि अब्दुल कादिर दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अब्दुल कादिर गौसे पाक की शान ये है कि औलिया के दरमियान ऐसा मर्तबा रखते हैं जैसा मोहम्मद सरकार का मर्तबा अंबिया के दरमियान है। अल्लाह को शबे मेराज है, सरकार को जिब्रील लेकर चले हैं। जब सरकार को जिब्रील सरकार को लेकर चले हैं, अल्लाह अकबर, लाइटों के इंतजाम किए गए हैं, नूर की सीढ़ियों के इंतजाम किए गए हैं। जिब्रील आगे आगे जा रहे हैं, सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं। जब सरकार जाते हैं, एक मकाम आता है जहां से जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आगे हम नहीं जा सकते हैं, अगर आगे जाएंगे तो पर जलकर राख हो जाएंगे, आगे नहीं जा सकते हैं या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे जाना आपका काम है, यहाँ तक आना जिब्रील का काम था। इतना कहा, मेरे सरकार आगे बढ़े हैं। उसके बाद फरमाया जिब्रील कोई आरजू हो तो बता दो। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक तमन्ना है, जब आपकी उम्मत सिरात के रास्ते से गुजर रही हो तो रब से ये अर्ज कर देना, मेरा रब की ताला की बारगाह में ये अर्जी लगा देना कि जिब्रील की तमन्ना है, जब उम्मत मोहम्मदिया इस सिरात से गुजर रही हो, मुझे पर बिछाने का मौका इनायत फरमा दे। अल्लाह अकबर। जब जिब्रील साथ छोड़ गए हैं, आगे मेरे सरकार चले हैं, एक मकाम आया है, एक हसीन और खूबसूरत जवान देखा है जिसने अपनी गर्दन झुकाई है। जैसे ही गर्दन झुकाता है, सरकार ने अपना कदम रखा है, उसकी गर्दन पर कदम रखते हैं, सरकार आगे बढ़ जाते हैं। सरकार अल्लाह के बारगाह में पहुंचते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, वो कौन जवान है जिसको अभी देख कर आया हो, जहाँ अच्छों के रसाई नहीं है, फरिश्ते जहाँ आने के लिए दम तोड़ देते हैं। एक जवान को देखा है जिसने गर्दन झुकाई है, इतना कहना
नहीं है, तेरी औलाद में से होगा, तेरा शहजादा होगा, तेरी बेटी का लख्ते जिगर होगा, नाम गौसे आजम होगा और उसका मर्तबा ऐसा होगा। तुझे जिस तरीके से नबियों में एकता बनाया है, उसे वलियों में एकता बनाया। ना नबियों में उसका जवाब है, ना वलियों में तेरा। क्या बात है, नारे तकबीर बोले, अपने नबी के नाम पर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। नबियों में तेरा जवाब है, ना वलियों में तेरा जवाब है। गुस्से बाग पैदा हो रहे हैं रमजान की तारीख है, दूध नहीं पीते हैं, मगर दूध नहीं पीते हैं यार। पहले दिन से दुनिया वालों को बता रहे हैं, जवान कितने फिरते रहते हैं, जो रमजान की भी हया, उनके अंदर शर्म इतनी भी नहीं है कि उसका भी एहतराम कर ले। दुकानों पर खड़े और गुटखा खाए जाते हैं, बताओ फिर तुम्हें इज्जतें कहां से मिलेगी? आज दावा तो करते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बताओ पकड़ा कहां है? पकड़ा कहां है गौसे पाक का दामन? अगर आज पकड़ लो तो कयामत में काम आ जाएगा। अभी हमारे हाथों में दामन नहीं है गौसे पाक का, हमारे हाथों में दामन नहीं है गरीब नवाज का। जिस दिन सही मानों में इनका दामन मिल गया तो यहां भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहां भी बेड़ा पार, दोनों जगह निकल जाओगे। लेकिन सही से हमने दामन नहीं पकड़ा है, सिर्फ हमारे खोखले नारे हैं, झूठे नारे हैं। ये झूठे नारे लगाना छोड़ दो, वरना गौसे पाक का जो गुलाम होता है अपने गांव गली के अंदर, अपने घरों के अंदर नाचने वाली नहीं बुलाया करता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन नाचने वालों को मिटाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, बेहयाई मिटाने के लिए, हरामकारियां खत्म करने के लिए मेरा गौस आया है और गौसे पाक ने हरामकारियों को खत्म किया। आज अगर हमारे घरों में, हमारी बस्तियों में नाचने वाली आ जाए तो बताओ बगदाद वाला शहंशाह खुश होगा, राजी होगा? फिर बताओ बगदाद के शहंशाह के तुम्हें फैज मिल सकता है, उनसे कुछ मिल सकता है? अपने आप को बदलो और दावा तब करो जब उनसे सच्चा प्यार करो। सच्चा इश्क ये होना चाहिए, मेरे गौस ने जिन चीजों से रोका उन चीजों से रोका, मेरे गौस ने जिन चीजों का हुक्म दिया उन चीजों पर हम अमल करें। इतनी बेहयाई कि नाचने वाली बुलाकर पूरी रात तुमने तमाशा लगाया, पूरी रात गुनाह की निजासत में लथपथ रहे, तुमने ख्याल ना किया मेरे सरकार ने पत्थर इसी दिन के लिए खाए थे, मेरे मुस्तफा घाटों पर इसी दिन के लिए चले थे। सरकार पर जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, सरकार तब भी उसको सब्र कर रहे थे। सरकार को लोगों ने यूं सताया, तब भी मेरे सरकार ने सब्र किया। क्या इसी दिन के लिए कि उनका कलमा पढ़ने वाला कल अपने दरवाजे पर नाचने वाली बोला, मुस्तफा का कलमे पढ़ने वाला? अरे मुसलमान दुनिया से बेहयाई को खत्म करने के लिए आया है, नाच गाने को आम करने के लिए नहीं आया। लोग मुसलमानों का चेहरा देखकर कलमा पढ़ते थे, आज हमारा चेहरा देखकर लोग दूर भागते हैं। क्या समझ रहे हो? इसी भारत की सरजमीन पर तुमने हुकूमतें की हैं और ऐसे नहीं की। अगर तुम्हारे घरों में नाचने वाले पैदा होते रहेंगे, गाना गाने वाले पैदा होते रहेंगे, कभी तुम इख्तिदार में नहीं आ सकते। उम्मीद ना करो हमें हुकूमतें मिल जाएंगी, तुम्हें कोई कदर की निगाह से देखेगा, इज्जत की निगाह से तब देखा जाएगा जब सही में तुम मोहब्बती बन जाओ, सरकार के सही माना में उम्मती बन जाओ, फिर देखो तुम्हें इज्जतें मिलती कि नहीं। वकार तो मुस्तफा के दर से जुड़ा हुआ है, इज्जत तो नबी के दर से जुड़ी हुई है। नबी के दर से अलग हो गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत के गार में गिरोगे, जिल्लत के गार में गिरोगे। आज नहीं, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। तख्तो ताज छीन लिए गए हमारे, इख्तिदार छीन लिया गया हमारा, सल्तनत छीन ली गई हमारी। 1000 साल जिस कौम ने हुकूमत की हो इसी सरजमीन पर, आज बताओ उस कौम के पास है क्या? एक विधेयकिया हाथ में नहीं है। नजर डालो कि देखो
रया क्या, लेकिन गया कैसे? हुकूमत गई कैसे? गई ऐसे कि हम मुस्तफा के तरीके से बहुत दूर चले गए, नबी के तरीके से बहुत दूर चले गए, तभी तो हुकूमत गई। अब देखे ना, शादियां होती हैं, बेहयाई का ये आलम कि हमारे घरों की बच्चियां और मेरी बहन और बेटियां वहां पर ये आलम बेहयाई का होता है। कोई फिक्र नहीं कि सामने कोई महरम खड़ा है या गैर महरम खड़ा है, चेहरा खुला है और ज़ेब व ज़ीनत इतनी की है कि धूप जब पड़ती है तो पूरा चेहरे की असली सूरत सामने आ जाती है। इतनी बेहयाई देखकर कभी शर्म आती है। बताओ, सरकार की बेटी सैयदा फातिमा ने कैसी जिंदगी गुजारी। मेरी माँ बहनों, उनकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, फातिमा की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आज मुझे एक बात बताऊं, बात आगे बढ़ाऊं। मदीने की सरजमीन है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा का घर है। आपके घर के अंदर एक 4 साल की बेटी दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। 4 साल की बेटी कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान पढ़ती जा रही है, कुरान पढ़ रही है सैयदा ज़ैनब। अल्लाह पर कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक सर से रुपट्टा गिर गया। जैसे ही सर से रुपट्टा गिरा है, सैयदा फातिमा आगे आई है। आने के बाद कहती है, बेटी ये सर से रुपट्टा गिर गया, अगर ये आप आइंदा गिर जाएगा तो कभी नाना तुझे माफ नहीं करेंगे, नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह पर 4 साल की बेटी है, ये सैयदा फातिमा है, 4 साल की उम्र में बेटी को तरबियत दे रहे हैं। ओ बेटियों वालों, अपनी बेटियों को आज छोटी है तो तरबियत दो, वरना ये जवान हो जाएंगे तो तरबियत इन्हें नहीं दी जाएगी। जब तक ये नर्म है तो तरबियत इन्हें दो, वरना जिस दिन ये सख्त हो गई इन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। सैयदा यही तो दर्श दे रही है। आज नकली है। खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत शहजादे गौसे आजम सैयदी सरकार अनस मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हेलो, देखें आप हजरात अभी बैठ जाएं, इंशाल्लाह बाद जलसे के हजरत सबसे मुसाफा फरमाएंगे, आप सभी मुसाफा कर लें। फिलहाल अभी बैठ जाएं, जलसे की तरतीब को बेतरतीब ना होने दें। बराए मेहरबानी आप हजरात अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, इंशाल्लाह हजरत बाद में सभी से मुसाफा करेंगे। बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, जलसे की तरतीब को बेतरतीब ना होने दें। बहुत ही बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा अब्दुल मुईज साहब किबला फरमा रहे हैं, इनका खिताब सुने और हजरत के चेहरे का अपने निगाहों से आप हजरात दीदार करें, अपने नामे अमाल की नेकियों में इजाफा करें। बड़े अदब से बैठ जाएं। देखिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैंने कहा था बिलग्राम का बतूला करीब तशरीफ लाने वाला है, जिसके चेहरे को आप देखिए। अल्लाह हम सबको हजरत से प्यार मोहब्बत उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए। वो शहजादे आ चुके हैं, थोड़ा बयान करूंगा बाद में, लेकिन बात करा सैयदा फातिमा ज़हरा की। सैयदा ने कहा, बेटी अगर ये पर्दा उठ गया नाना मुस्तफ़ा नाराज हो जाएंगे। बेटी रोने लगती, आंखों में आंसू है। बेटी वालों पैगाम तुम भी लेकर जाओ, बेटियों तुम भी पैगाम लेकर जाओ। माए जरा पैगाम ले, अपने बेटों को क्यों तरबियत नहीं देती, और जब वो बड़ी हो जाएंगे तो तुका कहा नहीं मानेगी। आज अगर तूने तरबियत दी, कल ये जवान होगी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलेगी। अल्लाह पर सैयदा फातिमा ने कहा, बेटी अगर ये पर्दा हट गया, ये रुपट्टा गिर गया तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। ऐसा करो कभी ये पर्दा ना हटे, ये रुपट्टा सर से ना गिरे। अल्लाह पर सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगे हैं। रोकर अर्ज करती है, माँ सैयदा फातिमा, माँ सैयदा फातिमा, अम्मी जान आज जाकर नाना से कह देना, नाना आज सैयदा ज़ैनब को माफ कर दे, अब जिंदगी गुजर जाएगी, कभी सैयदा का पर्दा नहीं उठेगा, रुपट्टा नहीं गिरेगा। फिर दुनिया ने देखा वही सैयदा ज़ैनब हुसैन के साथ करबला तक गई मदीने से, और करबला तक गई सैयदा ज़ैनब, दुनिया से रही और जब तक जिंदा रही है, करबला तक जाने के बाद भी और जाने तक भी सैयदा का पर्दा नहीं हटा। गर्दनें तो कटती रही, सैयदा ने पर्दा नहीं छुआ।
मेरे माँ बहनों, जब हम बच्चियों को, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को सही तालीम तरबियत देंगे तो ये जवान होगी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलेंगे, और जब ये बड़ी हो गई तो फिर भाई साहब थोड़ा माइक सही कीजिए ना, थोड़ा हाँ। तो बात कर रहा था, जब नाचने वाले जवान हमारी कौम के अंदर होंगे और नाच गानों से इतना प्यार होगा तो वो जवान फिर इनकलाब कहाँ से पैदा करेंगे? वो जवान कहाँ से दुनिया में इनकलाब पैदा करे? इनकलाब तो तब पैदा होता है जब कोई सरकार की जिंदगी पर अमल करता है, गौसे पाक की जिंदगी पर अमल करता है, जब सरकार के नक्शे कदम पर चलता है तब जाकर कोई खालिद बिन वलीद बनता है, सरकार की सीरत पर अमल करता है तब दुनिया को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी से जैसा सिपह सालार मिलता है। आज हम चाहते हैं हमारे जवान के अंदर ऐसे लोग पैदा हो, तो आज अपने आप को बदलो, किरदार बदलो, अपना नमूने अमल जो जिंदगी का है तरीके बदलो, फिर देखो अल्लाह कैसे हमें इज्जतें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से हैं, माँ ने कहा बेटे बगदाद जाओ लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना। माएँ भी देखिए, माएँ आज की माएँ झूठ बोलती हैं, झूठ। बेटे ये ऐसा अब्बू आ रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये भी झूठ हो गया। हंसी मजाक में बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना ये बच्चे बड़े हो गए तो कहेंगे मेरी माँ तो झूठ बोला करती थी। अब्बू ये चीज लाने वाले हैं, अब्बू नहीं लेकर आए, झूठ बोला। और मजाक में झूठ झूठ होता है, मजाक में भी अगर आपने झूठ बोला तब भी झूठ है, किसी भी तरीके पर झूठ माफ नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, बचपन की जिंदगी सरकार गौसे पाक की, आप खेतों की तरफ गए तो बच्चों की तरह और आम लोगों की तरह आपने जो बैल था उसको हल चलाने लगे, तो बैल एक इंसान की तरह बात करने लगा और कहने लगा गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी आपको इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया, आपको इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया। शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक कपकपी तारी हुई, आप पर एक हरारत सी आई है और उसके बाद आप लौटे हैं, माँ के पास आए और माँ के आगोश में लेट गए और माँ की आगोश में लेटे ना गोद के अंदर और कहने लगे माँ आज ऐसी बात देख कर आए हैं, इससे पहले कभी नहीं देखी है। माँ मैंने देखा एक बैल बात कर रहा था, मैंने देखा एक बैल बात कर रहा था, ऐसे बोल रहा था जैसे इंसान बोलता है, ऐसे बोल रहा था जैसे आदमी बोलता है। माँ कहती है मेरे लाल मेरे पास आ जा, सीने से माँ ने लगाया, फिर उसके बाद अब्दुल कादिर की ज़बान से सुना, बता उसने क्या कहा है? कहा मैंने हल चलाया तो बैल आवाज कर रहा था, अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर कहते हैं जब मैंने उसकी बात सुनी है मेरे अंदर डर पैदा हो गया है, इसलिए मैं घबरा गया, दौड़कर माँ तेरे आगोश में आया हो। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था बेटे कोई बात नहीं है, तुझे इस काम के लिए नहीं किसी और काम के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद गौसे पाक फरमाते हैं मैं अपने घर की छत पर चढ़ा हो, उसके बाद जैसे ही छत के ऊपर चढ़ा मैंने देखा मैदान अरफात है, हाजी लोग हज कर रहे हैं, वो जाजे किराम की मुकद्दस जमात है, हज कर रहे हैं, कोई अरकान अदा कर रहे हैं। मैदान अरफात के अंदर ये बगदाद की सरजमीन से मैदान अरफात देख रहे हैं, ये निगाहे गौसे आजम है। अरे दुनिया वाले मदीने वाले की निगाह पर एतराज करते हैं, अरे तुझे पता नहीं है बगदाद के शहंशाह की निगाह का आलम ये है तो मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा? जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैंने वहां तक देख लिया कि हाजी हज कर रहे हैं, उसके बाद माँ से कहते माँ मुझे इजाजत दे इल्म हासिल करना है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा दिल तो नहीं करता है, माँ ही बड़े प्यार करती ना बच्चों से, बड़ा प्यार होता है यार, माँ को क्यों प्यार ना हो जैसे 9 महीने पेट में तुम्हें रखा है। इनके माँ के खिलाफ ना जाया करो, मत जो बात के उस पर अमल किया करो, माँ की नाफरमानी करना बहुत बड़ा अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह के रसूल नाराज हो गए। अब सुनो, माँ ने कहा बेटे सफर में जा रहे हो लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। चले, और माँ ने एक बात कही कि ये 80 दिनार तरके में मिले हैं, 40 दिनार तुम्हारे हवाले करते हैं। 40 दिनार दिए और गुदड़ी में सिल दिए। और माँ ने एक बात कही शेख अब्दुल कादिर से, आपकी माँ ने कहा था शायद के जिंदगी में अब तुझे कभी ना देख सकते,
शायद कि जिंदगी में अब तुझे कभी ना देख सकूं, रुखसत कर दिया, अलविदा कहा, मेरा गौस निकल लिया। एक काफिला और है उसके साथ में, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, सारा काफिला लूट लिया, मालो असबाब लूट लिए। उससे आजम पैगाम दे रहे हैं, यार कैसा भी वक्त आ जाए तो झूठ नहीं बोलना है, कैसी भी मुसीबत आ जाए झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह पर मालो असबाब लूट लिए गए, काफिला लूट लिया गया, मालो दौलत लूट ली गई। उसके बाद बच्चे से आकर डाकू ने कहा था, बेटे तेरे पास कुछ है? उसे आजम फरमाते हैं, हाँ 40 दिनार है। अल्लाह पर 40 दिनार कहे, जब आपकी तलाशी ली जाती है तो कोई दिनार नहीं मिलता है। दूसरा आता है, उसको भी यही जवाब दिया, आखिरकार यही जवाब दे रहे हैं। उसके बाद सारे डाकू एक जगह जमा होते हैं और कहते हैं सारे काफिले वालों को लूट कर आ गए हैं। एक बच्चा है, उसकी जबान बड़ी सच्ची मालूम होती है, जिसका चेहरा इतना सच्चा लगता है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी तलाशी हम लेते हैं तो कोई दिनार नहीं मिलता है, कोई उसके पास दौलत नहीं मिलती है, लेकिन उसकी जबान बताती है ये सच्चा है, उसका दिल मेरा दिल करता है, वो बच्चा झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह को उसके चेहरे की लकीरें पड़ रहे थे। उसके बाद सारे डाकुओं का सरदार सारे काफिलों को लेकर सरदार गौसे पाक की बारगाह में आया है। आने के बाद कहता है, बेटे सारे काफिले वालों को लूट लिया गया है, तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। अल्लाह को कहा, कहाँ पर है? आपने वो सीन खोली है और सीन खोलने के बाद वो निकाली 40 दिनार निकाल कर रख दिए है। अल्लाह पर जैसे ही 40 दिनार दिए है, डाकू देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। यार जिंदगी गुजर गई, अल्लाह की नाफरमानी करते करते जिंदगी गुजर गई है, अल्लाह के साथ गुनाह करते करते, यार कितनी नाफरमानियां करते करते लोगों के माल लूटे हैं, कितनों को कत्ल किया है, कितनों को कत्ल किया है, कितनों को मारा है। लेकिन ये बच्चा है जो मुसीबत के वक्त में भी एक पैगाम दे रहा है, मुसीबत के वक्त में झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। इसे पता है हम डाकू है, इसे पता है हम चोर है, इसका माल छीन लेंगे, इसकी दौलत छीन लेंगे। ऐसी मुसीबत की घड़ी में मेरा गौस झूठ नहीं बोल रहा है। डाकू हैरानी के साथ पूछते हैं, ओ अब्दुल कादिर बता तेरे पास क्या ये अशरफियां जो है ये तूने छुपाई क्यों रही है? उसके बाद अब्दुल कादिर फरमाते हैं, जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर घर से जा रहा है, कभी झूठ नहीं बोल रहा, मुसीबत आ जाए झूठ नहीं बोल रहा, परेशानी आ जाए झूठ नहीं बोल रहा। मेरी माँ ने कहा है माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हो, माँ की नाफरमानी नहीं करना चाहता हो। अल्लाह अकबर, डाकुओं ने जब इतना देखा है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता है, हमें जिंदगी गुजर गई अल्लाह की नाफरमानी करते करते। जिसने जिंदगी अता की है, जिसने पैदा किया है, रोजी का इंतजाम करता है, जिंदगी का इतना हिस्सा उसकी नाफरमानी में निकाला है, तो उसके कदम पर गिरते हैं, कदम पकड़ कर कहते हैं, ओ अब्दुल कादिर तेरे हाथ पर आज तौबा करता हूँ, जिंदगी जो गुजर गई है अब जिंदगी में कभी नाफरमानी खुदा की नहीं करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। माना के चोर है, माना के डाकू है, माना के लोगों के मालो असबाब लूटे हैं, लेकिन अब दामन तेरा मिल गया है, दर तेरा मिल गया है। इसीलिए तो कोई शायर कहता है, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, अरे वो कैसा ही सही है तो गरीब। सरकार तशरीफ ला चुके हैं, 10 मिनट और बयान होगा, फिर सरकार का बयान होगा। सरकार हुजूर अनस मियां साहिब क़िबला आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी है। बात बता दें, कल और परसों ये बिलग्राम शरीफ में उनसे वास्ते तशरीफ ले जाइए, सब लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो बताइए, अगर घर का प्रोग्राम कितनी मसरूफियत, आपके घर में अगर शादी हो तो कितना काम होता। आप ही अगर कहीं चले गए, लेकिन हजरत वादा कर चुके थे, फातिमा के बेटे हैं यहाँ, नबी के शहजादे हैं, और नबी ने यही तो दर्श दिया है। मेरे सरकार 3 दिन तक खड़े रहे, 3 दिन तक कोई ये ना कहे कि मुसलमानों के पैगंबर ने वादा खिलाफी की है। और जिन लहू में मुस्तफा का, जिन रगों में मुस्तफा का लहू है, वो भी वादा खिलाफी नहीं करते हैं। वादा कर चुके थे इसलिए हजरत तशरीफ लाए हैं। इनका अदब बहरहाल जरूरी है। इराक की सरजमीन, एक वाकया बताकर और फिर उसके बाद ये माइक और स्टेज हजरत का है। इराक की सरजमीन है, इराक की सरजमीन है। इराक में एक सैयदजादी है, खावंद का इंतकाल हो गया। और जब खावंद का इंतकाल हो जाता है तो बताओ औरत के लिए कितनी दुश्वार भरी जिंदगी हो जाती है। वो औरत शोहर दुनिया में ना रहे,
उसके लिए फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाल बच्चों की परवरिश करना, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, खाने पीने के इंतज़ाम करना। जो औरतें बेवा हो जाती है उनका ख्याल रखा करो, इसलिए कि उनका अब कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अगर कोई बेवाएँ हैं, ईद बकरीद का दिन आया, पहले यतीम देखा करो, फिर बेवाएँ देखा करो। इसलिए हर एक का किसी न किसी का बाप होता है। जिसके बाप होते हैं उसके तो कपड़े आ जाते हैं, जिसके शौहर होते हैं उसे कोई फिक्र नहीं होती है, जिनके शौहर होते हैं उनकी तो हुकूमत होती है, उनकी सल्तनत होती है, उनकी ताकत होती है। शौहर है तो तुम्हारी ताकत है। मेरे माँ बहनों, इन्हें नाराज ना किया करो, ये तुम्हारे शौहर है, ये शौहर तुम्हारी बादशाही है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सल्तनत है। जिस दिन इनका जनाजा निकलेगा उस दिन तेरी ताकत का जनाजा निकल जाएगा। जिस दिन ये उठेंगे तेरी ताकत चली जाएगी। मुंह चेहरे देखती रह जाए, कोई मुंह ना लगाएगा। चेहरे देखेगी, कभी इस बेटे का चेहरा देखना हो जाएगा, कभी उस बेटे का चेहरा देखना, जिंदगी यूं ही कुड़न में गुजर जाएगी। इसलिए तेरा पावर ना रहा, तेरी इज्जत करने वाला, तुझे इज्जत देने वाला, तेरा वकार जिससे था वो दुनिया से चला गया। इसलिए कहता हूँ जब तक इनकी सांसें हैं इनके साथ रहो, इनके साथ प्रेम का साथ जिंदगी गुजारो, इन्हें कभी नाराज ना करो, इनको बुरा भला ना करो। ये सफर में जब निकला करें तो दुआएं देकर वापस इन्हें भेज दी, दुआएं देकर रुखसत किया करो। जब ये घरों में आया करे तो सजदे शुक्र अदा करा करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी ताकत को तुम्हारे घर में लौटा दिया। मैंने औरतों को रोते हुए देखा है, कितनी माएँ हैं जिनकी आंखों में आंसू रुकते नहीं हैं आज भी, वजह यही कि उनके शौहर नहीं है। और कितनी माओ को मैंने ऐसा देखा है कि वो कभी इनका चेहरा देखती है, कभी उनका चेहरा देखती है, चेहरे देखने की जिंदगी हो जाती है। आज ये अगर मौजूद है शौहर तब तुम्हें इनकी कदर नहीं है, लेकिन याद रखो जिस दिन ये चले गए तो उस दिन तुम्हें इनकी कदर का एहसास हो जाएगा। जब चेहरे देखोगी सबके और कोई एक ना सुनेगा तब तुम्हें पता लगा शौहर की अजमत की, शौहर की कदर क्या है। शौहर की वजह से हमें हुकूमत कितनी मिलती थी इस घर के अंदर। शौहर क्या गया कि हमारी सारी हुकूमत चली गई। इराक की सरजमीन और सैयद शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे, खाने पीने का इंतजाम करना, कई कई दिन गुजर जाते, वाक़ा होने लगे। अल्लाह अकबर। जब शौहर नहीं होता है ना तो जिंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। माँ तो माँ होती है जो अपना ख्याल नहीं बच्चों का ख्याल करती है। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को यह लगता है मेरे बच्चे किसी भी तरीके से हो सके बच्चों के पेट में खाना पहुँच जाए, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम हो जाए। इराक की सरजमीन सैयदजादी ने ये फैसला किया कि इराक को छोड़कर अब समरकंद की सरजमीन पर जाएंगे। वहाँ कुछ दौलत वाले, कुछ अमीर लोग रहा करते हैं। अल्लाह अकबर, कुछ दौलत वाले लोग मिलेंगे और जाकर उनसे दौलत का मुतालबा करेंगे। हो सकता मेरे मकान का कोई एक इंतजाम हो जाए, हो सकता मेरे खाने पीने का लोग इंतजाम कर दे। वो सैयदजादी जमाने की मारी हुई है, शौहर का जनाजा घर से उठ चुका है। अल्लाह अकबर, जमाने की सताई हुई, कोई मुंह नहीं लगाता है घर के अंदर। आओ तुम्हें बताओ इन सैयदों के अदब करने से अल्लाह कितने मर्तबे देता है। अल्लाह अकबर समरकंद की सरजमीन पर जब पहुंची है उसने जाकर लोगों से पूछा था। सैयदजादी ने कहा था यहाँ पर अमीर लोग कितने रहते हैं। लोगों ने बताया 2 सबसे बड़े अमीर हैं इस शहर के, इतने बड़े सखी है। अगर कोई दरवाजे पर जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता है। एक मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, और दूसरा पादरी है। अल्लाह अकबर। वो सैयदजादी सोचती है जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है चलो उसकी दहलीज पर चलेंगे, हो सकता वहां से कोई इंतजाम हो जाए। इसलिए वो पादरी है, वो मेरे मुस्तफा मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो फातिमा के बाबा का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। वो सैयदजादी ने फैसला किया है चलो एक मुसलमान के दरवाजे पर चलते हैं और उससे अर्जी लगाएंगे अगर मेरे एक मकान का इंतजाम हो जाए, खाने पीने का इंतजाम हो जाए। जमाने की मारी हुई हो, जमाने की सताई हुई हो, दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है। सैयदजादी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे साथ में है, मुसलमानों के दरवाजे के दहलीज पर, उस दहलीज पर गई है जो शहर का सबसे बड़ा अमीर मुसलमान था। अल्लाह को लोगों ने पता बताया था। जब उसके दरवाजे पर गई है, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई है कौन दरवाजे पर खड़ा है। कहा मैं सैयदजादी हूँ। दरवाजा खोला गया है, अमीर ज्यादा निकल के बाहर आता है। ओ दौलत वालों, ओ अमीर हो, जब तुम्हारे घरों पर कोई साइल आ जाया करे तो ज्यादा तफ्तीश ना किया करो, बकरे जो हो सके उन्हें दे दिया करो, या भली बात कहकर उन्हें रुखसत कर दिया करो। तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत
जरूरत नहीं है। जब अमीर के दरवाजे पर सैयदजादी गई है और जाने के बाद कहती है मेरे खाबन दुनिया में नहीं है, मेरे शौहर दुनिया में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, प्यास की वजह से, भूख की वजह से बिलक रहे हैं, इनके खाना पीना, इनके खाने पीने का इंतजाम करना है, इनके सर छुपाने के लिए कोई मकान नहीं है, तेरे दहलीज पर इसलिए आया हो। मैं इराक की सरजमीन के रहने वाली थी, मेरे शौहर दुनिया से चले गए हैं, मैंने इराक छोड़ दिया है, समरकंद की सरजमीन पर इसलिए आई हो सकता कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला मेरे लिए मकान का इंतजाम कर दे, मेरे लिए बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दे। तुझसे एक मकान के लिए भीख मांगने के लिए आई हो, एक मकान की जरूरत के लिए आई हो, खाने पीने की जरूरत के लिए आई हो। अल्लाह पर उस अमीर ज़ादे ने कहा था, उस दौलत वाले ने कहा था, जो नबी का वज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला था, जो मुसलमान था, उसने कहा था अगर तू फातिमा की बेटी है, नबी की शहजादी है, अगर तू सैयदजादी है, इस पे दलील क्या है? अल्लाह पर दलील तो कोई नहीं होती है। दलील उसके पास क्या है? एक ऐसे शहर में है जो शहर में कोई जानता नहीं है, ऐसे कस्बे के अंदर मौजूद है जिस कस्बे में कोई जानता नहीं है। सैयदजादी ने कहा था मेरे पास कोई दलील नहीं है, मेरी सैयदजादी होने पर, फातिमा की बेटी हो, मेरा दिल मेरी बात पर अगर मानना चाहे तो मान ले, वरना मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई लोग नहीं है जो गवाह बनाकर पेश कर ले अपनी सियादत पर। अल्लाह पर इतना कहा तो उस अमीर ने कहा था अगर तेरे पास नबी की औलाद की कोई दलील नहीं है तो मेरे पास देने के लिए कोई दलील नहीं है। दरवाजा बंद कर लिया है। जैसे ही दरवाजा बंद किया गया है, फिर आंखों में आंसू लिए हुए और दिल में दर्द लिए हुए वो सैयदजादी फातिमा की शहजादी अपने बच्चों को साथ लिए हुए अब दूसरे दरवाजे पर, इसलिए दो दरवाजों का पता दिया गया, एक मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला था, एक पादरी था। अल्लाह पर जहाँ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला अमीर था, उस दरवाजे से कुछ नहीं मिला है। उसने तो दलील मांगी, अगर सैयद हो तो दलील क्या है, अगर तुम सैयदजादी हो तो इस पर दलील क्या है। अल्लाह पर अब रुख फेरती है, अपने बच्चों को साथ लेकर, आंखों में आंसू है, शहर में बेगानों की तरह जमाने की मारी हुई पादरी के दरवाजे पर दस्तक दिया है। अल्लाह पर पादरी के दरवाजे पर जब गई है तो सैयदजादी ने कहा था मैं मुस्तफा की शहजादी हो, फातिमा की बेटी हो, खावंद दुनिया से चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने का इंतजाम इनके लिए करना है और सर छुपाने के लिए कोई मकान नहीं है। अगर हो सके तो एक घर का इंतजाम कर दिया जाए, हो सके तो खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह पर पादरी नसरानी था, अल्लाह पर अमीर इतना था कि शहर में चर्चे हुआ करते हैं। उस पादरी ने कहा था अगर तू मुस्तफा की शहजादी है तो मेरी पलकें भी तेरे कदमों में बिछने के लिए तैयार है, अगर तू फातिमा की बेटी है तो मेरा दिल तेरे कदमों में कुर्बान होने के लिए तैयार है। आजा अपनी औरत को बुलाया, बुलाने के बाद कहा था मेरी बीबी ये मुस्तफा की शहजादी आई है कुछ मांगने के लिए, ये जो चाह रही से दे दो। अल्लाह अकबर, उस पादरी ने एक मकान का इंतजाम किया है और दौलत का इंतजाम किया है। अल्लाह पर रात का वक्त करीब आया है, जैसे ही रात का वक्त करीब आया है मुस्तफा करीम ख्वाब में आ गए हैं उस मुसलमान अमीर के जिसने मुस्तफा के शहजादी से कहा था अगर सैयदजादी हो तो तेरे पास दलील क्या है। अल्लाह पर सरकार जब ख्वाब में आए हैं, सरकार जहाँ पर बैठे हैं सोने का महल है, सरकार अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, उसके बाद उस मुसलमान ने कहा था या रसूल अल्लाह ये सोने का महल किसके लिए है। आका फरमाते हैं जो नबी का कलमा पढ़ने वाला, जो मुसलमान है, जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला है, जो मुसलमान है, उसी के लिए सोने का महल है। इतना कहा है मेरे आका फरमाते हैं ओ मुस्तफा का झूठा, मुस्तफा का कलमा पढ़ने का दावा करने वाले, तू कहता है मैं भी तो मुसलमान हूँ, लेकिन बता तो सही तूने मुसलमान होने पर दलील क्या है, तू मुसलमान है इस पे दलील क्या है। इतना कहा तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं मेरी शहजादी तेरे दरवाजे पर गई थी, मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर गई थी और तूने मदद करने के बजाय ये कहा था कि मुस्तफा की अगर बेटी हो तो दलील पेश करो। आका फरमाते हैं ये महल मुसलमान के लिए है। उसने कहा मैं भी मुसलमान हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तेरे मुसलमान होने पर दलील क्या है। जब तू दलील नहीं दे सकता तो ये महल भी तेरे लिए नहीं होगा। अल्लाह पर उसकी आंख खुल जाती है, अब घबराता है, आंखों में आंसू आते हैं। महल भी चला, सरकार नाराज है। सरकार की औलाद को अगर तकलीफ दोगे सरकार नाराज हो जाएंगे। सरकार की औलाद को अगर सताओगे, अगर यहाँ पर बेअदबी होगी तो मुस्तफा के दिल को दर्द होगा। अल्लाह पर उसके बाद वो उठा है, अमीर उठ
उठने के बाद पादरी के दरवाजे की तरफ चला है, क्योंकि उसे पता था वो सैयदजादी पादरी के दरवाजे पर गई है। अल्लाह अकबर, सैयदजादी की तलाश करने के लिए, उस फातिमा की बेटी की तलाश करने के लिए पादरी के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा और कहने लगा 300 दीनार ले लो, नबी की शहजादी मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, उस पादरी ने कहा था कि 300 दीनार की बात करते हो, सारी दुनिया की दौलत दे दोगे तब भी वो बेटी तुम्हारे हवाले करने के लिए, इसलिए वो बेटी जब गई थी तूने ठुकराया था, अब तू आया है, याद रख ले, तू जो देख कर सौदा कर रहा है, मैंने जो सौदा किया है देख कर नहीं किया है, मैंने भी देख के सौदा किया है। ये मुस्तफा की शहजादी है, इसने कहा है मैंने मान लिया है, इसने कहा फातिमा की बेटी है, तू देख कर आया है, मैंने बगैर देखे हुए बगैर देखे फर्क। नबी के शहजादों का एहतराम करेंगे तो अल्लाह इज्जतें यूं बढ़ाता है। मुस्तफ़ा उसके भी ख्वाब में रात में गए, कलमा पढ़ाया, पूरे घर को मुसलमान कर दिया और कहा ये सोने का महल है ना, ये तेरे लिए। बताओ, कलमा भी नसीब हो गया, जन्नत का महल भी अल्लाह ने अता फरमाया। सैयद का एक सैयदजादी के अदब करने की वजह से खत्म कर दिया जाए। हजरत को तशरीफ ले जाना है, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में मदद से जो भी गलतियां हो गई उसे अपने करम से